सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये यहाँ पर मेरी खीर बन चुकी है। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए बसंत फल लगाते हैं या काम करते हैं उनको पूजना, और ये जो हमारा बीज होता है झंगोरा, जिसे आज पहली बार बोया जाता है। अब बारी है इसको सींचने की, तो हम जो ये पानी लाए हैं, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निक्की और मेरे YouTube चैनल का नाम है बबीता थलवार। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी के प्यारे से शहर चिन्यालीसौड़ से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के लगभग 8:30 बजे से अपने घर से। मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि आज है बसंत पंचमी का त्योहार। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी का त्योहार आज हम मनाएंगे अपने पहाड़ी रीति रिवाज से। बसंत पंचमी का त्योहार यूं तो माँ सरस्वती को समर्पित है, लेकिन हमारे पहाड़ों में बसंत पंचमी के त्योहार को विशेष उद्देश्य से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही हमारे पहाड़ों में जो खेतों का काम है वो शुरू हो जाता है, इसलिए बसंत पंचमी के एक दिन पहले जितने भी हमारे हथियार होते हैं जैसे कुटला दाथड़ा वगैरह, तो हमारे जो लोहार होते हैं वो उनको ढाड़ देते हैं और उसके अगले दिन उनकी पूजा की जाती है बाहर खेत में ले जा करके, क्योंकि इसके बाद खेतों का काम शुरू हो जाता है और माना जाता है कि बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई। पूजने के लिए जो लेके जाते हैं वो होता है खिचड़ा, मीठा भात और रोट। तो सबसे पहले बनाते हैं आज के पूजने के लिए सामान। तो यहाँ पर मैंने खीर के लिए चावल भिगो दिए हैं और ये पुलाव के लिए चावल भिगोए हैं, इसमें मटर है और ये मैंने आटा गूंद के रख दिया है रोट बनाने के लिए। तो इसका हम रोट बनाएंगे। ये यहाँ पर मेरी खीर बन चुकी है, लगभग खीर तैयार हो ही चुकी है। और यहाँ पर मेरा जो खिचड़ी है वो भी बन चुकी है। खिचड़ी और खीर दोनों तैयार हो चुकी है। इसके बाद मुझे बनाना है रोट। पूजा का मेरा लगभग सारा सामान बनके तैयार हो चुका है और सास जी अभी नहा रहे हैं, तो तब तक घर का बाकी काम निपटा देते हैं। उसके बाद सास जी के साथ मिलकर हम करेंगे बसंत पंचमी की पूजा। सुबह सुबह त्योहार के दिन गाय का घर पे आना बहुत ही शुभ संकेत है। तो यहाँ पर मैंने गाय को खिलाई थी, जो गाय के लिए हमने अलग से रोटियां और सब्जी के छिलके बचा के रखे हुए थे। और अब काशवी यहाँ पे भगा रही है बंदर, क्योंकि घर में बंदर आ गए थे, तो काशवी की ड्यूटी लगेगी भाई बंदर भगाने की। कौन है काशी? काशी कौन है? कौन है? मंकी है? सास जी भी नहा गए हैं और नहा के धुल रहे हैं पूजा के बर्तन। इसके बाद कन्या में पूजा। सास जी ने यहाँ पर पूजा के सारे बर्तन और देवी देवताओं की फोटो को धुल के बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। और काशवी को भी मैंने नला दिया था और अब काशवी कर रही है यहाँ पर भगवान जी को प्रणाम बाहरी। तो अब हमारी तैयारी हो चुकी है बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए हम जाएंगे अपनी क्यारी में, क्योंकि हमारे यहाँ बसंत पंचमी की जो ये पूजा होती है इससे पहले घर के अंदर और फिर घर के बाहर किया जाता है। अंदर सास जी ने पूजा कर दी है, अब हम जा रहे हैं सारा सामान लेके बाहर क्यारी में पूजा करने। तो ये देखिए पूजा में हमारे पास है ये रोट, खीर, खिचड़ी और ये सरसों के पीले फूल और ये पीली पिठाई, और साथ ही हमने बनाए हैं इस तरीके की, ये इन्हें कहा जाता है पुलनी। इसे बसंत पंचमी के दिन पंडित जी के घर आके देते थे। अब जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये पुरानी परंपराएं जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं। तो ये पूर्णी हमने घर पे ही तैयार करी है, हमारी पूर्णी, और ये हमारा सारा सामान तैयार है। अब चलेंगे हम पूजा करने क्यारी की तरफ। हमारी काशी पीली ड्रेस पहन के तैयार हो गई है। हो गई तैयार? कैसी लग रही काशी? अच्छा लग रहा है। और ये क्या लगा रहे हो आप? क्या लगा रहे हो आप? फिशी।
लिपस्टिक गंदी बात होती है ना। लाओ मम्मा को दो। नहीं देना, नहीं देना, दे दो, दे दो, दे दो ना। बसंत पंचमी की पूजा करने का मुख्य उद्देश्य बाहर होता है कि अपने जो हथियार हैं जिनसे हम खेतों में हल लगाते हैं या काम करते हैं उनको पूजना। और ये जो हमारा बीज होता है झंगोरा, जिसे आज पहली बार बोया जाता है, इसके बाद झंगोरे की फसल तैयार होती है। तो हम यहाँ झंगोरे का बीज बोएंगे और उसे सींचेंगे इस पानी से। और बाकी पूजा का सामान ये है। ये इस तरीके से बना के अब हमने ये जो पत्थर है ये खड़े करे हैं। ये हमारे देवता के स्वरूप माने जाते हैं। इन्हें देवता की तरह आज के दिन पूजा जाता है। इस पूजा के लिए कई ऐसी चीज़ें होती है जिनका होना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी। तो हमारे पास जो कुछ था और जितना हमें ज्ञान था उसी के हिसाब से हमने पूजा कर दी। इस दिन जौ के जो पौधे होते हैं उसका भी विशेष महत्व है। जौ का पौधा पूजा जाता है और उसे फिर गोबर की सहायता से घर की चौखट पे लगाया जाता है। लेकिन हमारे पास जौ का जो पौधा है वो नहीं था, तो हम वो काम नहीं कर पाए। वैसे तो इसमें जो हल लगाने वाला होता है उसे भी पूजा जाता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं है। तो हम ये दरांती और कुटले इन दोनों की ही पूजा करेंगे और इन पे बांधेंगे हम ये जो मैंने बनाए हैं उन्नी। सभी देवी देवताओं को चढ़ाएंगे हम। सभी देवी देवताओं को जो हमने प्रसाद बनाया था वो चढ़ा दिया है। इसके बाद अब बारी है यहाँ पर जो ये हम झंगोरा लाए हैं इसको बोने की। तो चलिए इसको बोते हैं यहाँ पर। और ये शुरुआत हो गई है झंगोरे की फसल की बुआई की। और इसी इस कुटले की मैंने अभी पूजा करी है। इसी से इस तरीके से इसे 7 बार जोता जाएगा। 4 5 6 7। तो चलिए जोतने का काम भी हमारा पूरा हो चुका है। अब बारी है इसको सींचने की। तो हम जो ये पानी लाए हैं इससे होगी इसकी सिंचाई। की पूजा जो है हमारी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर हमने ये जो हमारे हथियार हैं इनको पूजा है। और ये हमारे जो पत्थर हमने रखे हैं देवताओं के रूप में रखे हैं, इनकी हमने पूजा कर दी है। और यहाँ पर हमने जो हमारा झंगोरा है उसको बो दिया है। तो आज की बसंत पंचमी की पूजा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और मैंने अपनी तरफ से पूजा करने की पूरी कोशिश करी है जितना मुझे आता है। यदि आपको इससे अतिरिक्त जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। होने के बाद अब हम सबको लगाएंगे ये पीला टीका और साथ ही देंगे प्रसाद। अच्छा अभी आ गई हूँ मैं नीचे ये मोनी के बुलावे पे। ये है मेरे साथ मोनी और इसने मुझे स्पेशली बुलाया है कि मौसी आपको कुछ टेस्ट कराना है। क्या है भाई वो? आंवले का जूस।
आज मोनी मुझे टेस्ट कराने वाली है आंवले का जूस जो कि इसकी मम्मी ने बनाया। तो देखते हैं कैसा हो रहा है। ये देखिए आंवले का जूस भी आ गया भाई। देखने में तो ऐसा लग रहा है ग्रीन कलर कर रखा होगा इस पे, दिखने में तो अच्छा है। देखते हैं कैसा होता है। अच्छा हो रहा है, तो बोलो तो बेकार है। आंवले का जूस सच में बहुत बढ़िया है, मैंने पहली बार ट्राई किया है और सोनी की मम्मी ने बहुत बढ़िया बनाया है भाई। होती है क्लास में पढ़ते हो? ये भी यूट्यूबर है। भविष्य की यूट्यूबर। सोनी का सपना है कि उसे भी यूट्यूबर बनना है। अगर घर में एक यूट्यूबर हो तो सपना बहुत होता है। हाँ, आंवले का जूस सच में बहुत बढ़िया है भाई, बहुत टेस्टी। इसके बाद कुछ देर के लिए काशी और मैं चले गए थे दुकान पे। अब चलते हैं भाई दुकान से घर की ओर। चलो चलो घर। दुकान से आते ही मैंने देखा कि अभी पानी आ रहा है, तो अभी हम डालेंगे क्यारी में थोड़ा पानी, क्योंकि ये आलू बहुत दिनों से सूख गए थे, इनमें पानी नहीं जा रहा था क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा था हमारा। आज बहुत दिनों के बाद पानी आया है तो हल्का इनमें पानी डाल देते हैं। उनके 4:30 बजे का समय हो चुका है और पूरे चिन्यालीसौड़ बाजार से लगभग सनसेट हो चुका है। बस इस तरफ ये जो पहाड़ी है इधर सनसेट होना बाकी है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।